मुझे लगता है कि सच में पिछले आधा दर्जन चुनाव अगर हम लोग देखें, आधा दर्जन से ज्यादा ही मानकर चलिए, दर्जन पर भी हो सकते हैं, राज्यों के सारे जोड़ लें हम लोग, 10-1 वर्षों का कालखंड अगर आप लें और उसमें हुए भारत में बड़े चुनावों को देखें तो उसमें किसी न किसी रूप में पाकिस्तान चुनाव का मुद्दा रहा। चाहे मसला ये हो कि यहाँ जो लोग लड़ रहे हैं उनमें एक ने कहा कि भाई ये दूसरा पाकिस्तान समर्थक है, या किसी ने कहा कि वो जीत जाएंगे तो पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जाएंगे, कोई कहा मिठाई बांटी जाएगी, लेकिन इन प्रकार पाकिस्तान मुद्दा रहा। कई बार मैं सोचता हूं कि पाकिस्तान में बैठे लोगों को ये नहीं लगता होगा कि या खुदाया भारत में हम कितना पॉपुलर हैं। नहीं, कहीं चुनाव हो खेत खलियान का है। और सच बात कहूं, अभी जब इमरान खान इलेक्ट हुए थे, वहां प्राइम मिनिस्टर हुए, उस चुनाव में जिन्ना चर्चा में नहीं आए थे। यानी पाकिस्तान में जिन्ना चर्चा में नहीं आते चुनाव में है। और हमारे यहां ऐसी कसम उठाई है राजनेताओं ने, गंगाजल हाथ में लेके उसके ऊपर तुलसी के 4 पत्ते रख के कि हे जिन्ना, हम तुमको वचन देते हैं तुम्हारे बिना कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। गजब हाल है भाई, गजब। सच में कितना खुश होते होंगे जिन्ना भी कि असली बच्चे यही हैं क्या हमारे, जिनका हमने मुल्क बनवाया जिनके लिए, वो तो भूल ही गए। भारत में देखो गांव गांव, खेत खेत, शहर शहर, खलियान खलियान, लट्ठम लट्ठा हो रहा हमारे नाम पर। कोई करा फोटो लगाएंगे, कोई करा लगा के दिखाओ फोटो। बहुत पाकिस्तान में बवाल नहीं जिन्ना पे ना, नो। बड़ी बात है भाई, गजब देश है। हम जरा मेहमानों का परिचय करा दें। नाहिद लारी खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, उनका बहुत स्वागत। प्रियंका गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस, उनका बहुत स्वागत। प्रेम कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक, उनका बहुत स्वागत। अवनीश पटेल, एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के, वो भी जुड़ेंगे, अभी जुड़े नहीं। नाहिद लारी खान, अच्छा आप लोग भी गजब हो, आपकी पार्टी भी। नहीं, मुझे एक शेर याद आता है, शेर ही कहो या क्या कहें उसको, कि अजब हमारी मंजिलें, अजब हमारी मंजिलें, अजब हमारे पांव, टोपी उछली थी जहां फिर लौटे उस गांव। आप लोग जिस चीज से कई बार चोटिल हो चुके होते हो, क्या मानते नहीं, चलाते फिर वही गाड़ी हो जिससे कई बार चोटिल हो चुके होते हो, क्या मल्लावा में जागृत हुआ जिन्ना अभी पूरी तरह गायब नहीं हुआ था क्या? आप बताइए, ये इतना ज्ञान विदेश नीति पर देने की जरूरत क्या, जब चुनाव हो रहा है खिमसेपुर, गंज डुंडवारा, कैराना और शामली में? कोई ये यूनाइटेड नेशंस का चुनाव हो रहा है क्या? इतना ज्ञान देने की जरूरत क्या है आप लोगों को कि चीन और पाकिस्तान और जापान और हांगकांग नहीं, अब फिर पाकिस्तान आ गया। अब इस्लामाबाद में नहीं है पाकिस्तान, अब लखनऊ आ गया। अब 7 मार्च तक उसको यहां जेल है। नाहिद लारी। माननीय अग्निहोत्री जी, मैं तो ये अपनी बात कहना चाहती हूँ कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बात कही, उन्होंने चीन की बात कही, तो चीन की बात जो कही वो किस बेसिस पे कही? वो तो ये कह रहे थे, मैं तो ये भैया, मैं कम पढ़ा लिखा आदमी, मैं तो ये पूछ रहा, कहने के डॉक्टर ने बताया था कि चीन नहीं बोलोगे तो कोई मतलब एसिडिटी हो जाएगी, ऐसा बोला है? नहीं, अरे अग्निहोत्री जी, माननीय अग्निहोत्री जी, मैं तो आपसे जब बात करती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि आप तो एक सूरज है और मैं सूरज की रोशनी कहाँ तक दिखा सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करती हूँ कि अपनी बातों से थोड़ा बहुत आपको अपना पक्ष रख सकूं आपके समक्ष। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो भी बात कही, वो जो देश के सबसे पहले सीढ़ी अस्त्र है,
जनरल बिपिन रावत जी, उनकी बात को केवल दोहराया। अभी अभी उनकी मृत्यु के 25-20 दिन पहले जनरल बिपिन रावत जी ने 13 नवंबर 2021 को बयान दिया था कि चाइना इंडिया के लिए पाकिस्तान से भी बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। ये जो जनरल बिपिन रावत जी ने कहा, उन्हीं की बातों को माननीय अखिलेश यादव जी ने दोहराया। अब हम जैसे नौजवान गांधी जी के अनुयायी है, हम जैसे नौजवान जो है जनरल बिपिन रावत जी की बात, जो सीडीएस है, उनकी बात मानेंगे कि ये राजनीतिक तुच्छों की बात मानेंगे? हम तो जनरल बिपिन रावत जी की बात मानेंगे, हम आपकी बात मानेंगे जो ज्ञानी है। अब आप ये समझे कि जो बापू के जो हत्यारे हैं और जिन्ना और गोडसे की जो औलादे हैं और जिन्होंने जिन्ना के साथ बंगाल में सरकार बनाई, अभी ये और 42 दिन और जो है जिन्ना, गोडसे और पाकिस्तान का जाप करेंगे और 46वें दिन जो है भाजपा का जो उत्तर प्रदेश से डब्बा खोल हो जाएगा और जो नेता इनके जो चीन के बॉर्डर से आए हैं वो चीन के बॉर्डर भाग जाएंगे और जो पाकिस्तान के बॉर्डर से नेता आए गुजरात, वो वहां वापस भाग जाएंगे और जो इनके बचे कुछ उत्तर प्रदेश के नेता कार्यकर्ता है उनसे कहेंगे कि भैया बेहतर हो जेल में जाकर। एक मिनट से कहे, आज संबित पात्रा ने एक विज्ञापन की एक पैरोडी कही, बड़ा लोकप्रिय विज्ञापन है, एक वो कुकर का विज्ञापन है ना, तो उसी को उन्होंने दोहराया, मतलब उसकी पैरोडी प्रस्तुत की कि जो जिन्ना से करें प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करें इनकार। माननीय अग्निहोत्री जी, एक पैरोडी मैं भी आपको सुना देती हूँ, अभी मैंने बना दी। नहीं बिल्कुल सुना दो, हाँ मन में मत रखो जी। नहीं मैं भी पैरोडी सुना देती हूँ बीजेपी के लिए। चिन्मयानंद सेंगर हमारे हैं प्यारे, चिन्मयानंद सेंगर हमारे हैं प्यारे, राम जी तो हमारे केवल है चुनावी नारे। ये हमने बीजेपी के लिए पैरोडी बना दी। अरे आप इनका स्थिति देखिए अग्निहोत्री जी, इनकी स्थिति ऐसी आ गई है कि आज का लेटेस्ट सुनिए, शामली सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेकों स्थानों में पिछड़े दलितों, ब्राह्मणों, वैश्य समाज आदि अन्य समाज के लोगों ने गांव के बाहर और अपने मकान के बाहर बड़ा बड़ा लिख दिया है कि भाजपा के नेता कार्यकर्ता हमारे घरों में, हमारे गांव में ना आए, केवल आरएलडी और समाजवादी पार्टी के नेता आए। तो ये इनकी स्थिति हो गई और घर के बाहर जो महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग जो लग लेकर बैठे हुए। आप ये ठीक है, एक मिनट अवनीश पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं, एमएलसी है बीजेपी के। अवनीश पटेल का बहुत स्वागत है। ठीक है नाहिद, मैं अवनीश पटेल के पास आऊं उससे पहले प्रेम कुमार जी के पास चलूंगा। एक मेरे मन में एक बात आई, प्रेम कुमार जी, जो बात नाहिद कह रही थी ना अभी, ये बात राजनीति में नहीं चलती कि हमने तो उनका कहा दोहराया ना। देश के इतने बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी कहते कहते उनकी वोकल कॉर्ड सूज गई क्या? बोलते बोलते बुखार आ गया कि दादा मेरे, मैंने तो जो लिखा है जिन्ना की समाधि पर विजिटर बुक में, वो वही लिखा जो जिन्ना बोले थे, भाषण दिया था, मैंने और कुछ नहीं कहा। लेकिन कोई माना? प्रेम कुमार जी माना? कोई नहीं ना। उनसे इस्तीफा ले लिया, उनको रिक्शा में बैठा घर भेज दिया, बोले जाओ भाई अब तुम्हारा जीवन खत्म राजनीतिक। गलत तो नहीं कहा प्रेम कुमार जी? बिल्कुल गलत। राजनेता क्यों नहीं समझते इस बात को? देखिए अमिताभ जी, जिन्ना या पाकिस्तान, हम तो एक बार या दो बार सुनते हैं कि अखिलेश जी ने कहा, लेकिन आप देखिए ना, आपने संबित पात्रा जी का जो एक सुनाया प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो तो कितनी बार ले रहे थे नाम। जितनी बार विपक्ष नहीं लेता है उससे ज्यादा तो सत्ता पक्ष लेता है जिन्ना और पाकिस्तान का नाम जी। देखिए दिल्ली का चुनाव हो रहा था, उस समय अमित शाह जी ने कहा था कि वोट डालो दिल्ली में, करंट लगेगा पाकिस्तान में। लिया था ना, ये भी तो सच्चाई है। अब है कि दुश्मन नंबर 1, ये जो ताजा बयान है, आप बताइए, ये संघ भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं जमाने से कहते रहे हैं कि चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है। कम्युनिस्टों को चिढ़ाने के लिए कहते थे, कम्युनिस्ट भी इनसे इस बात पे लड़ते थे कि नहीं अमेरिका हमारा दुश्मन नंबर 1। ये बहस बहुत पुरानी थी, लेकिन वही बात जो बीजेपी और संघ के लोग कहते रहे थे कि दुश्मन नंबर 1 हमारा अमेरिका है। याद कीजिए 1998 में हम लोगों ने पोखरण किया था, रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे, उन्होंने उस समय भी बयान दिया था हमारा दुश्मन नंबर 1 चाइना है।
और वही बात मुलायम सिंह जी ने भी कहा, आपने दिखाया पैकेज में, राम मनोहर लोहिया जी की भी वही सोच रही। तो पूरे देश की यही सोच है क्या? ठीक है बीजेपी प्रेम क्या जी, ठीक है ठीक है कांग्रेस, ठीक है सब ठीक जी। ठीक। प्रियंका जी के पास चले, अवनीश जी आएंगे आपके पास अभी। जो बात प्रेम जी कह रहे हैं ना, देखो चीन और पाकिस्तान में एक अंतर है। मैं तो व्यवहारिक बात करता हूं भैया। क्या पाकिस्तान को थपड़ियाना लपड़ियाना सरल है? क्या उसको लपड़ियाना थपड़ियाना सरल है? चीन को उतना सरल नहीं है। क्या कोई नई बात है इसमें? नहीं ना। तो वाणी संयम रखो फिर। चीन पर पाकिस्तान जैसी वाचालता कहां हुई? कभी नहीं हुई। जवाहरलाल जी की समस्या आज तक कभी नहीं हुई किसी सरकार में। जिनमें मुलायम सिंह डिफेंस मिनिस्टर है ना, उस सरकार में हुई। जिसमें जॉर्ज रहे उसमें भी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। जॉर्ज ने मुझसे भी कहा था एक इंटरव्यू में, वो रक्षा मंत्री थे, बहैसियत रक्षा मंत्री, चाइना दुश्मन नंबर 1। मैंने उनसे कहा यही बात अटल बिहारी वाजपेयी से कहलवाओ, जो प्राइम मिनिस्टर है। वो नहीं बोलेंगे। खैर प्रियंका जी, मैं विदेश नीति पर बहस नहीं, मैं तो आज बहुत रोचक बहस करने आया हूं जी। इमरान खान लखनऊ आ गए, पाकिस्तान लखनऊ आ गया। अब ये 7 मार्च तक यहीं रहेगा। अभी तक जिन्ना थे वो भी, अब ये दोनों भी आ गए। क्या? और इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो पहला चरण का भी प्रचार खत्म नहीं हुआ। भगवान चाहेगा तो ऐसे और भी नमूने आएंगे 7 मार्च तक। प्रियंका गुप्ता जी, कांग्रेसी नमूनों से उत्पन्न जो वातावरण है उसमें अपनी इम्यूनिटी कैसे बचा के रखेगी? क्योंकि जो वातावरण बन रहा उसमें सबसे ज्यादा तो मुझे साइडलाइन कांग्रेस ही दिखती। फिर सपा भी कुछ खा कमा लेती है, भाजपा भी खा कमा लेती है पाकिस्तान को लाके। क्या? लेकिन कांग्रेस के हाथ में तो कुछ नहीं आता। प्रियंका जी, कांग्रेस मुद्दों की राजनीति करती है, ये तो अब उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है और आप भी जानते हैं। तो मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि आज जिस तरह की जो जुबानी जंग हो रही है वो बहुत ही बेमानी से लगती है, जहां आम आदमी के मुद्दे ही गायब हो गए। बेरोजगारी पे बात ही नहीं हो रही है। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में 16 लाख रोजगार चले गए और ये भारतीय जनता पार्टी वाले पूछते हैं कि आप रोजगार देंगे कैसे? अगर रोजगार पे बात करें तो सबका कुर्ता फटे। ऐसा काम कौन करता? कोई भला आदमी करता है ना? इधर वालों के भी कुर्ते फटे, उधर वालों के भी फटे। ऐसा काम क्यों करो? जिन्ना है ना कुछ कहने व सुनने चाहिए, ऐसे हिलाओ डुलाओ, धो के सुखा दो अरगनी पे जिन्ना को है। इमरान का कर लो। अब आप कह रहे हो रोज, कैसी बात करती हो भाई प्रियंका गुप्ता? देखिए, इस समय जो हालत है भारतीय जनता पार्टी की, आपने भी देखा कि कैसे इनके विधायक, कैसे इनके जो है मंत्री और कैसे इनके जो सांसद है, कैसे दौड़ा के भगाए जा रहे हैं, कार के शीशे तक तोड़ दिए जा रहे हैं। ये हालत है। तो ये इसी का तो नतीजा है कि आप बैठकर जो है ठीक है प्रियंका, मैं अब चलता हूँ अवनीश पटेल के पास। प्रियंका गुप्ता ने जो दृश्य खींचा कि भाई घेराघारी हो रही है, मैं कह रहा हूँ इसीलिए डिजिटल प्रचार अच्छा है। डिजिटल प्रचार करो, सब लोग सुरक्षित रहो, न जाओगे न लफड़ा होगा। इसलिए करो डिजिटल अच्छा। कोरोना से भी बचोगे, ठंड से भी बचोगे, झगड़े से भी बचोगे, तीनों से बचोगे। डिजिटल करो, मस्त रहो, मेरे पास आओ, हर समस्या का समाधान पाओ। कहां टेंशन ले रहे हो? जिन नेताओं को लोग दौड़ा रहे हो, मारपीट कर रहे हो, वो लोग, उन लोगों को मेरी सलाह है टोटल डिजिटल हो जाइए और अपना स्लोगन कर दीजिए डिजिटल इंडिया। बस। क्या बोले? हम कोई फिजिकल बात नहीं करेंगे, ओनली डिजिटल। क्या देखे कैसे कोई मार लेगा? रजाई के अंदर बैठिए, मोबाइल में खेलिए। जीत गए तो हर गंगे, हार गए तो फिर सो जाइएगा। चलिए भाई पटेल साहब, अच्छा आप लोग भी पटेल साहब गजब दूरबीन रखते हो। क्या मुझे लग रहा है आप लोगों ने वो एक मुझे लोगों ने बताया, मैंने देखा नहीं, कि आईबी कुछ ऐसे वो रखती है तकनीकी उपकरण जिसमें कुछ शब्द अगर फीड कर दें और वो शब्द कहीं भी कॉल पर बोले जा रहे होंगे तो वो कॉल वो हो जाएगी, पकड़ में आ जाएगी। ठीक है ना? है, मुझे लग रहा भाजपा के दिमाग में वो उपकरण है। क्या बोले गुरु? इसमें जिन्ना, इमरान खान, पाकिस्तान
ये सब फीड कर दो क्या, और जहां मिले वहां घसीट के ले आओ जहां चुनाव हो रहा हो। नहीं, अच्छा चुनाव के बाद आप लोग पाकिस्तान के बारे में उतनी चर्चा, जिन्ना के बारे में कभी चर्चा नहीं करते क्या? चुनाव से पहले और चुनाव के बाद जी मैं बड़े ध्यान से सबको सुना जी। और मैं चाहूंगा कि मुझे उतना ही समय नहीं, मिले। बिल्कुल ध्यान से जी। 31 अक्टूबर सरदार पटेल जी का जन्म दिवस। हाँ, सरदार पटेल जी के जन्म दिवस पे जिन्ना की बात करना, क्या ऐसा नहीं हुआ होगा कि वो सोच समझ के लाया गया हो? वो मुद्दा सोच समझ के लाया गया, और उस मुद्दे को जैसे ही लगा कि जिन्ना का मुद्दा कमजोर पड़ रहा है, उसके बाद तुरंत पाकिस्तान की तारीफ कर दी जाती है, या पाकिस्तान को दुश्मन नंबर 1 नहीं बताया था। पाकिस्तान की तारीफ करने के बराबर ही होगा पाकिस्तान को दुश्मन नंबर 1 ना बताना। अब इस समस्या को समझने का प्रयास करेंगे हम लोग सीधे सीधे। अखिलेश यादव जी की सरकार या मुलायम सिंह यादव जी की सरकार या उत्तर प्रदेश में पिछले जो 15-17 से पहले जो सरकारें चली 15-20 साल, उन 15-20 सालों में जो भी सरकार में आया उसने कहा भय खत्म करेंगे उत्तर प्रदेश से, भूख खत्म करेंगे और भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। जब वो तीनों काम ये लोग नहीं कर पाए तो जनता ने इनको बाहर कर दिया। उसके बाद जब ये चुनाव आता है, इनको ये लगना शुरू हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने भय खत्म कर दिया, कानून का शासन उत्तर प्रदेश में कायम है। आज किसी भी सामान्य व्यक्ति से पूछिए तो वो सामान्य व्यक्ति उसको राजनीतिक चश्मे से ना देखे तो कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है कि आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम है। भूख की बात करें, भूख की बात में फ्री राशन, अरे आज तो पाकिस्तान का मसला है भैया, ये तो बातें अपन रोज कर ही रहे हैं मनीष बाबू, आज पाकिस्तान पर चर्चा है। अब जब एक बार आप पाकिस्तान फिर पाकिस्तान बुरा मान जाएगा, तब जब जिन्ना हमारी खोपड़ी खाएंगे, वो कहेंगे भाई साहब आपने प्रोमो में डाला था कि हम आज हमारा माहौल बनेगा, आप चले गए इन सब पे। ये सब बताओ, बड़ा लफड़ा आप ही लोग बुला के लाते हो पाकिस्तान जिन्ना, सबको आगे बैठा देते हो, कहते हो भैया सोफे पे बैठो। बुला के कौन लाया? मैं ये अब तो मुझे फिर उनको झेलना पड़ता है ना भाई, 7 मार्च तक मेरी मजबूरी, मुझे तो झेलना ही पड़ेगा 7 मार्च तक। राजनीति कौन कर रहा है? मैं आपका बस वही चीजें लेके आ रहा था। जब इन्होंने ये सब काम नहीं कर पाए, इनको लगा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही, तो डिस्टर्ब कैसे किया जाए? तो सांप्रदायिकता लाओ, जिन्ना को लाओ, पाकिस्तान को लाओ, जाति लाओ।